जीतूंगा हर रेस में। ये अभी भी वही कहा। समझे माइल्स, क्योंकि मेरा नाम है टैग। एक प्रॉब्लम हो गई है टैग। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं। कम ऑन माइल्स, हमने अपनी जिंदगी की पहली रेस जीती है। मेरे पास ये शानदार ट्रॉफी है। क्या तुम थोड़ी देर रिलैक्स होकर एंजॉय नहीं कर सकते? हमारे पैसे खत्म हो गए। हमें किस चीज के लिए पैसे चाहिए? पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, न्यू पार्ट्स, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, ताकि तुम्हारी कार फिर से काम कर सके। क्या ये सोचना गलत होगा कि इनमें से थोड़े पार्ट्स इनविजिबल है? हमने जब रिम्बा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो हमें एक स्टैंडर्ड रिपेयर किट मिली थी जो अभी खत्म होने वाली है। सिर्फ 3 रेसेस में ये कैसे हुआ? ओके, मेरी गलती है। और सबसे अहम बात, मुझे नहीं पता था कि इंडिविजुअल रेसेस के लिए भी ट्रॉफीज दी जाती हैं। हाँ, मजेदार बात तो है। अब ये मत कहना कि फेक ट्रॉफी बनाने के चक्कर में तुमने थोड़े बहुत पैसे थे वो भी कमा दिए। खुद के लिए नहीं माइल्स, हमारे लिए। टैग। माइल्स, रिलैक्स, पैसों की चिंता मत करो। सच में पैसा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सब के लिए। जो पैसा हमें रेसिंग से मिलता है वो मेंटेनेंस, रिपेयर और बाकी चीजों के लिए काफी नहीं होते हैं। तो फिर हम क्या? चलो रहने भी दो। स्पॉन्सर्स? हाँ। नहीं, अरे रुक, सुन मेरी बात सुन। मुझे लागत है एक और रास्ता है। मैं थने याद दिला दूं, ठीक है? मैं ये करना नहीं चाहूँ से, लेकिन ठीक है। ये सीजन का वो वक्त है ना जब सारे स्पॉन्सर्स को ढूंढते हैं। सब स्पॉन्सरशिप पाना चाहते हैं, राइट? हाँ। ओह टैमी, क्या मैं तुम्हें टैमी बुला सकती हूँ? नहीं। तुम्हारे उतरे हुए चेहरे के पीछे का राज शायद मैं जानती हूँ। इन सूट्स का मतलब है कि वो चाहते हैं कि तुम लाइट रहो, सनी रहो, बेसिकली ऐसे नहीं। और ये बात तुम्हें पसंद नहीं। तुम चाहती हो कि तुम वैसे रहो जैसे तुम्हें रहना है। क्या मैंने सही कहा? मैंने सही कहा ना? मैं कभी ज्यादा बात नहीं करूँ सू। ओह, कितनी बुरी बात है ना? बहुत ही। मारे को अब चलना चाहिए। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता। कार मेंटेन करना बहुत जरूरी। एग्जैक्टली मिस्टर किंग। तो फिर क्या आप, मेरा मतलब मैं और माइल्स थोड़ी मुश्किल में हैं, तो क्या आप थोड़ी माइल्स, क्या वो जानता तुम इधर है? उससे क्यों छुपाऊंगा? ऐसे ही पूछा। तो प्रॉब्लम ये है टैग कि मेरी तरफ से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी तो ज्यादा परेशानी आ सकती। I mean, मैं अपने रेसर्स में फेवरेटिज्म तो नहीं दिखा सकता ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक प्रॉमिसिंग न्यू टैलेंट को सही दिशा में मदद नहीं दूंगा, बशर्ते वो टैलेंट चुप रहे। मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं बस एक पुराना रेसर जो थोड़ी ज्यादा बातें करता। तुम हमें से टॉरस को कॉल क्यों नहीं करते? वो बिजनेस के सारे उतार चढ़ाव जानते। साड़ी डिलीवरी कित्थे है जी रोफल? नहीं नहीं, मेरे पास सारे नंबर्स लिखे हैं जी, बिल्कुल मेरे सामने पड़े हैं। तुम्हें कुछ कहना है जी? स्पॉन्सरशिप। मैं सोच रहा था कि जीत के बाद इससे थोड़ी सी मदद। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश? क्या? नहीं, मैं सिर्फ। सभी ने बहुत कोशिश कर ली थी जी, उनका कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैम रुकिए। बहुतों के आंसू बहे, बहुतों की नौकरी गई। काम हो गया मैम, कुछ समझे? थैंक यू सो मच। मुझसे कहा गया था कि मैं आपसे मिलूं और इस बारे में बात करूं, तो मैं आ गया। गुड। सच में? हाँ, मेरी टीम तोड़ा इंतजार करेगी डॉकिंग बे पर 1 घंटा। तुम्हें अंजाम देना होगा। आज का दिन बहुत ही थकावट वाला था। टैग, तुसी मेरी गाल सुन रहे हो? हाँ, मेरा मतलब नहीं, मुझे लगा आप फोन पर। सॉरी। द स्पॉन्सर्स, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, पर तुम्हें और माइल्स को ही इस काम को अंजाम देना होगा जी। इस चेहरे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। द रिपर, कार ऑफ द फ्यूचर, पूरी तरह से माइल्स की डिजाइन्स पर बेस्ड। हम जानते हैं कि ये होगा RGP का फ्यूचर। इसकी गवाह है हमारी पिछली रेस की जीत, नहीं पिछली रेस, और फिर ट्रांसेंडिंग। रुको, हमें स्पॉन्सर कीजिए और हम धमाका कर देंगे।
आपके होश छुड़ा देंगे। तो कोई सवाल? हम सिर्फ बेस्ट चाहते हैं और हमने सुना है कि नॉर्थलैंड इंजन सबसे बेस्ट है। मैं नहीं जानता कि कौन सी खुशबू मुझे डिफाइन करती है। लाइकनेस राइट्स का क्या मतलब है? तुम्हें क्या कहाँ डालना है? हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए। कुछ तो इज्जतदार। मैंने ये इंजन खुद बनाया है। हमने सुना है कि उषा की वॉचेस सबसे बेस्ट है। हमने ये भी सुना है कि चूई के परफ्यूम्स भी बेस्ट है। हमारी झोली में कुछ डालो, हमें पैसों की जरूरत है। एक एडवर्टाइजमेंट ये कर सकता है। हाँ, वैसे भी अंकल सोल्स के फुट डिओडराइजर बेस्ट है। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। वो क्या था? मीटिंग नंबर 14? आज के बाद किसी ने टारगेट और डेमोग्राफिक जैसे शब्द यूज किए तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। पर हमारे पास कुछ पॉसिबल लीड्स है। ये अगली रेस के पहले के काम है। अगर पैसे नहीं मिले तो पार्ट्स नहीं मिलेंगे, पार्ट्स नहीं मिले तो कार हिलेगी भी नहीं, और कार नहीं हिली तो रेस नहीं हो पाएगी। पॉसिबल लीड से काम नहीं बनेगा। माइल्स, बुरा मत मानो, लेकिन इस शिप पर तुम सबसे ज्यादा नकचढ़े हो। पर मुझे नहीं लगता कि खुद की बेस्ट साइड दिखाना अपने आप को सेल करने का सही तरीका है। जरूर तुम तुम्हारे मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाली स्टाइल में कूल लगती हो, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम ऐसी ही हो तमीरा? नहीं। एग्जैक्टली नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट शाइन गारंटी है कि फर्स्ट स्मूथ हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा फर उलझा हुआ है, लेकिन तुम्हारे फर की शाइन थोड़ी बढ़ सकती है। मारे को सच में देर होवे से, या शायद थोड़ा कंडीशनर। हाय, मैं हूँ टैग। आपने मुझे रिम्बा ग्रैंड प्री में देखा होगा, पर ट्रैक के बाहर मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ, और लाखों लोगों की तरह मेरे पैर से भी स्मेल आती है। इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ अंकल सॉल्स फुट डिमोरलाइजर। कट। क्या हुआ? ओ ये डिओडराइजर है टैग, डीमोरलाइजर नहीं। सॉरी मेरी गलती है। वैसे ये डीमोरलाइजर होता क्या है? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। हे, क्या ये कॉस्ट्यूम पहनना जरूरी है? अंकल सॉल्स कमर्शियल टेक 34। 34? क्या ये ज्यादा है? और क्या? तुम सोच रही होगी कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। नहीं। स्पॉन्सर, मैंने पूरे हफ्ते स्पॉन्सरशिप के लिए दिल बहलाने वाली मीटिंग्स की है। फिर मुझे एक बेहुदा रियलिटी शो में काम करना पड़ा, जिसके बाद मुझे ये गंदी कॉस्ट्यूम पहनकर एक एड शूट करनी पड़ रही है। मीका मन्ने मेक ओवर देने की कोशिश करे से। अच्छा, शायद तुम जीती। शायद ये बिजनेस ऐसा ही है। ऐसी चीजें करो जो तुम कभी नहीं करना चाहते, लेकिन करनी पड़ती है। कुछ पता चला? 30 सेकंड पहले भी तुमने यही पूछा था। नहीं। तो क्या होगा अगर पैसे नहीं बन पाए? फिर भी हम ठीक होंगे, है ना? फिलहाल रिपर की ये हालत है। स्पॉन्सर्स की जरूरत है। क्या कोई मिला? हाँ तो शायद हमें। हाँ। थैंक यू डॉक्टर सॉल। हमें चाहिए एक नया ऑल्टरनेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन कॉइल, लाइटनिंग सिस्टम के पार्ट्स का ऑर्डर दो, साथ में एक नया फ्यूल प्रेशर सेंसर भी। बस इतना ही? फिलहाल के लिए। अभी तो बस शुरुआत है। अगली रेस ब्लिज़र्ड्स बाइट में होगी। हमें एक रेट्रोफिट की जरूरत है जो कार को कोल्ड वेदर से बचने में मदद करे। जल्दी करो, वक्त बीत रहा है। जल्दी जल्दी। क्या बात है, लगता है आज किसी को स्पॉन्सर मिल गया। सारा कुछ एक ही जगह पे खर्च मत करो। उप्स, संभाल के दोस्त। मैं अभी बहुत बिजी हूँ गाइस। तुम दोनों को क्या हुआ? तुम्हें तो कभी पैसे की फिक्र ही नहीं होती।
इसीलिए तो हम प्रोफेशनल्स हैं और तुम नई पीढ़ी के नौसिखिए। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि क्रोम और ब्रेक्स कभी रेस जीते हैं। कोई एंडोर्समेंट भी नहीं। इनके पास इतने पैसे आते कहाँ से है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माइल्स। टैग, तुम्हें नहीं लगता हमें पहले कार ठीक करनी चाहिए, उसके बाद लोगों के स्पॉन्सर्स के बारे में सोचना चाहिए? ये बहुत ही मुश्किल बिजनेस है ना मेरा, खास तौर तुम जैसे खुले दिमाग की लड़कियों के लिए। जितना मुझे हम दोनों के फोन की बातचीत याद है, तुम मेरे ऑफर से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम खुद सोच के देखो, तुमको कभी भी पैसे के बारे में नहीं सोचना। किसी भी प्रोडक्ट के लिए कम पैसों में काम नहीं करना, भीख नहीं मांगना, बस ड्राइव करने के आजादी। मन ने ये बिल्कुल सही लागे से। एक्सीलेंट। बस याद रखो, तुम अब मेरे लिए काम करता। रिम्बा ग्रैंड प्री के 5वें रेस में आपका स्वागत है और ये है डूजी। आज के रेस की शुरुआत होगी ब्लिज़र्ड बाइट नाम के माउंटेन टॉप से। मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद मिस डीरा कहना चाहती है। हमारे रेसर्स को इस पतली उबड़-खाबड़ गली से गुजरना होगा जो ब्लिज़र्ड बाइट की चट्टानों के बीच से खोदी गई है। ये शायद अब तक के सीजन का सबसे चैलेंजिंग कोर्स है। इस रेस में जीत से ज्यादा मुश्किल है इस रेस में सरवाइव करना। दिल थाम के बैठे दोस्तों। हाँ, खबरों से पता चला है कि टीम्स ने ऐसी हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की है। क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी? इसका पता तो हमें कुछ ही देर में लग जाएगा। मुझे मिल गया। तो मुझे हमें जाना होगा इसी वक्त। बस 5 मिनट। सिर्फ 2 मिनट। रेस 1 मिनट में शुरू होने वाली है। बैठ जाओ। ये रिपोर्ट के लिए लास्ट कॉल है। हो गया, जाओ जाओ जाओ। देर आए दुरुस्त आए। जैसे कि आपने देखा, सारी कार्स मॉडिफाइड और रेट्रोफिटेड हैं ताकि वो रेस कर पाएं इन कंडीशंस में। और वो जा रहा है आर, सीधा जा रहा है स्टेडियम की तरफ, जहां वो फिनिश लाइन पर बाकी के रेसर्स से मिलेगा। और शुरू हो गई। शुरुआत थोड़ी धीरे है ताकि ड्राइवर्स इन बर्फीले हालातों से वाकिफ हो। ये सारे सिस्टम्स चल रहे हैं माइल्स। ये बिल्कुल सपने की तरह है। स्टीयरिंग के ऊपर ध्यान दो। शार्प टर्न्स के वक्त तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा। मैं ठीक हूँ, बच निकला। अब ये इतनी जल्दी में क्यों है? क्या मूव है टैग? ऐसा लग रहा है कि टैग अपनी पिछली रेस से अब तक उभरा नहीं है। मेरे सोर्सेस से मुझे पता चला है कि ड्राइवर्स को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सनी, उआ और कुकू सबसे पीछे रह गए हैं। मतलब ये रेस में नहीं है। क्या जंग थी! जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सेल अब भी लीड में है। टैग पिछले हफ्ते का विजेता फिलहाल कहीं बीच में फंसा है, समीरा और मीका के साथ और क्रोम और रेड के साथ जो सबसे आखिर में है। ये तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा नहीं करना चाहिए। ओह! ओह! ओह!
अफसोस रहेगा। बहुत अच्छा खेलता हूँ बच्चे। बहुत नादानी थी। एक्सेल कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ये तो रीमैच हो गई दोस्तों, टैग और एक्सेल के बीच में। और ऐसा लग रहा है कि एक्सेल कुछ साबित करना चाहता है। हे माइल्स, तुम्हें बैश ब्रदर्स वाली रेस याद है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, बहुत बुरा आइडिया है। मैंने अभी उसे ठीक किया था। मैं महसूस कर रहा हूँ, दूसरी बार जीत, लगातार दूसरी बार। यकीन नहीं होता, एक्सेल ने आखिरी घड़ी में ब्लिज़र्ड्स बाइट की रेस जीत ली है। ऐसा लग रहा है कि शेर ने गरज कर ऐलान किया है कि अब भी जंगल का राजा वही है। इतनी मेहनत के बाद भी मैं उसे हरा नहीं सका। एक्सेल एक अच्छा खिलाड़ी है, मुझसे भी बेहतर। बस इस बार ये मत भूलो कि अगले हफ्ते एक और रेस है, तो हमें तैयार होना है, सब ठीक करना है और उसे हराना है। और अगली बार भी द रिम्बा ग्रैंड प्री एक नया सीजन है, सिर्फ एक रेस नहीं। और हमारा सीजन अभी खत्म नहीं हुआ। लगता है मेरा नया जोश मुझे ताकत दे रहा है। हाँ बिल्कुल, तुम अगर हारते रहे तो ये सीजन ठीक से गुजरने वाला नहीं। ये फिर शुरू हो गए। थैंक यू। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें पसंद हो या ना हो। मीका। क्यों नहीं? शार्पनेस भी। इसे ऐसे मोड़ना है, यहाँ से व्हील को कट करना है। इस पूरे हफ्ते इसका यही हाल रहा। ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्दी पागल हो जाएगा। तुम्हें इसे यहाँ से ले जाना चाहिए। कोई बात नहीं, इसे अपने साथ जिम ले जाता हूँ। जिम करने से इसके दिमाग को
थोड़ा आराम मिलेगा, फिर ये मेरी तरफ फिट रहेगा। मेरे पेट के बारे में मत सोचो, दिखावे पर मत जाओ, मेरे डोले तो देखो। टैग बहुत हो गया काम, कर लो थोड़ा आराम। लेकिन मुझे अब कुछ नहीं करोगे, नहीं रेसिंग, रिम्बा, एक्सेल, यही नहीं तुम आराम के वक्त इंजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओह, मेरे ख्याल से तुम्हें नहाने की जरूरत है। चलो, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। चलो 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 चलो। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि हम इसके लिए पागल हैं, लेकिन रिम्बा ग्रैंड प्री किसी को भी अट्रैक्ट करता है। एक रेसर के लिए 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ी घुमाना एक्साइटमेंट की बात होती है। इसके अलावा तुम क्या करते हो? हम भी आम जिंदगी जीना चाहते हैं, जिसमें वेकेशन हो, आराम हो और कोई काम का नाम ना हो। Oh, come on! प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। रेसर का स्कोर है 78। क्या? तुम पागल हो गई हो? तुम्हें मेरी स्पीड देखकर नहीं लगता कि कम से कम मुझे 80 मिलना चाहिए? जब मैंने इसे जिम चलने के लिए कहा तो ये बिल्कुल माना नहीं और वीडियो गेम खेलने चला आया। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसे योगा करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया, एक्सेल ने उसे हराया या टैग उससे पहले हार चुका था। ये ऐसा नहीं है, एक्सेल उस वक्त दूसरे लेवल पर था। सनी, तुम बेस्ट हो ये किसी को रियलाइज करवाना इतना आसान नहीं है, इतना काफी नहीं होता। वो एक धोखेबाज है। जरा सोचो, अगर हम किसी के साथ ऐसा करें तो क्या होगा? मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं परेशान हूँ? बिल्कुल सही, लेकिन अब शिकायत मत करो, स्ट्रॉन्ग बनो और अच्छे से पेश आओ। क्या इस तरह से? हाँ बिल्कुल। क्या मैंने कुछ गलत कहा? लो, हम पहुंच गए मशीन से बहुत बहुत दूर। टेंशन फ्री, माइंड फ्री। हाँ, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। हे, मीका कहाँ है? मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करिए कि उस वर्चुअल कंट्रोल पैनल की कीमत क्या है जिसके 50 टुकड़े हो गए हैं। वो मशीन वहाँ गई कैसे? ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। लगता है ये लोग हमें पागल कर देंगे। उसे एक्सेल ने इंस्टॉल किया है, इस वक्त सबसे तेज वही है और यही वो बात है। तुमको इसकी कीमत चुकानी होगी मच्छर, समझे? तुम्हारे और उस कीड़े की वजह से अपन रेस हार गया। अरे जाओ, तुम जीत के इतना भी करीब नहीं थे जितना तुम बतिया रहे हो बड़बोले। हमें पता है तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले और इसका अंजाम तुम जानते हो। अरे जो करना है वो करो, देखता हूँ तुम में कितना दम है। ना कोई टेंशन और ना कोई पागलपन। हाँ, अब क्या करें, चलो देखते हैं। बहुत हुआ क्रॉम, पीछे हटो। शिकार को जाल में फंसने के लिए आ गया। ऐसा है तो मैं भी लाइन में हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। हम तुम्हारे साथ है मिलो। हम 3 हैं और तुम सिर्फ 2, तो जरा सोच लो। सोचने की जरूरत तो तुमको है। ठीक है, जैसा तुम कहो। एक ठो काम करते हैं, अभी सेटलमेंट करते हैं। नहीं, क्या अब मैं अरे, कुछ कह छोड़ा सकता हो? हूँ? नहीं, अरे छोड़ा मुझे। अरे भैया, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम कभी डर के भागते नहीं। अरे भागो जितना भागना है, अपन तुमको छोड़ेगा नहीं। अपन तुमको पकड़ने को मांगता, कुचलने को मांगता, समझा तुम? देखा जाए तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। अरे मार ही डालोगे का? आखिर तुम्हें हो क्या गया है मिलो? अरे का समझो, सब संभाल लेता मैं। हाँ, हमें पता है तुम क्रॉम को अच्छी तरह संभाल सकते हो मीलो, लेकिन बात ये है। अरे बात का है, हम सब जानते हैं। देखो रेसर्स वहाँ है। हुआ भी गई। ये सब क्या है? ये बी रोल के लिए स्पेशल है। हम सबका इंटरव्यू बाद में लेंगे। क्या तुम्हें किसी ने कहा नहीं? नहीं,
तुम अपना कैमरा उठाओ और यहाँ रुक से जाओ, हम सब तैयार हैं। हमें बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, हम यहाँ नहीं हैं। अपने नकली चेहरे छिपाओ और असली वाले सामने लाओ। क्या बात है, क्रोम और रेक्टी आ गए। हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं, क्या तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहते हो? यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? अपन एक दूसरे से काफी खुश आए। क्या ये रूमर सही है कि यहाँ दो रेसर्स के बीच कोई लड़ाई हुई है? क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लड़ाई अलाउड ही नहीं है। जो भी ऐसा करेगा उसे सजा मिलती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सोर्सेस से पता चला है कि एक रेसर को अस्पताल ले जाना पड़ा। क्या ये सच है? चमेरा, तुमको देख कर अच्छा लगा। क्या हम अकेले में कुछ बात कर सके से? मन ने समझ नहीं आवे से कि अब मैं क्या करूं। अब मैं थारी टीम में जो हूँ। थोड़ा सब्र करो, कोर्स के दौरान तुम्हें सब पता चलेगा। लेकिन कहाना अभी नहीं था मेरा। ये लो, बेक्स एंड बिग्स की टैलेंटेड टीम आ गई है। मेरे ख्याल से आप यही बात यहाँ काम करने वाले हर रिपोर्टर से करते होंगे। हम यहाँ आपके रिसर्च पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। सबको नहीं, सिर्फ एक खूबसूरत लड़की को। आप भी ना। बच गए हम। हाँ, और ससुर का नाती भी। मुझे पता है तुम्हें क्रोम पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसका पीछा करना अच्छा नहीं है। ये सब बंद करो प्लीज। अब कहाँ गए? रास्ता साफ है। क्या तुम तैयार हो? ठीक बा, चला यहाँ से। क्या तुम्हें यकीन है तुम ये कर सकते हो? कूलेंट के टॉप को X9 से सील करो। बढ़िया रहेगा दत्तू। तुम लोग यहाँ फिर से क्यों आए हो? जब से टैग पर अटैक हुआ है, रिम्बा ने गैरेज की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। तुम कह सकते हो कि अब ये आग की सबसे सुरक्षित जगह है। अच्छी बात है। क्योंकि हम पढ़ा रहा कि X9 45 डिग्री में भी अच्छा काम करता है। यहाँ चबाने के लिए कुछ है? मेरे दिमाग के अलावा तुम सब कुछ खा सकते हो। यहाँ तुम गेम खेल सकते हो, लेकिन अपना मुंह बंद करके, समझे? मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है? मैं तो यहाँ आने वाला भी नहीं था। तो दरवाजा वहाँ है। माइल्स, जरा शांत रहो। वो हमरे बारे में तो नहीं बतिया रहे। मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। उसकी शक्ल भी नहीं तो तुम्हें पता है, यहाँ किसी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच गया है। मैं जाकर कुछ खाना ले आती हूँ। हम तुमको समझ नहीं पा रहा। मारे से कुछ कहा? तुम जानती हो किंग जैसा दिखता वैसा है नहीं, भरोसे के लायक नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसकी टीम में हो। मन ने समझ नहीं आ रहा तू क्या कहे से। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। वो तुमको कहीं जाने को कहेगा, कुछ करने को कहेगा। पहले तो कुछ नहीं होगा, फिर वो तुम्हें हद पार करने को कहेगा, और जैसे ही हमारा कदम आगे बढ़ेगा, कब हमारे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी पता भी नहीं चलेगा। क्या तू भी किंग के लिए काम करे से? तूने उसके साथ किसी तरह की डील की से? बता। मैंने मेरी राय बताई, और अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने
मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं। कोई बात नहीं, चाहो तो मैं थोड़ी देर बाद आ सकती हूँ। एक्सेल, वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। तो क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, चलेगा। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और थोड़ी शांति चाहता हूँ ताकि मैं फोकस कर सकूं, लेकिन मुझे यहाँ शांति नहीं मिल रही। समझ सकते हैं ये माइल्स। बार बार मुझे गुस्सा दिला रहा है। हम आपकी मदद करके यहाँ अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है माइल्स, पहले तुम शांत हो जाओ और एक लंबी सांस लो। सोनी, कोई भी मेरे काम में टांग अड़ाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। अब मैंने क्या किया है? माइल्स, बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद हम चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है इन्होंने हाँ कहा या ना? मैं खुद नहीं समझा। गाइस, मीलो कहाँ है? मिस्टर किंग तुमसे मिलना चाहते हैं जी। इस वक्त तुसी चाहती हो कि वो त्वाडा इंतजार करे? आपने बुलाया? तुम लेट हो गई। मैं चाहता हूँ तुम सब लेवल 3 में रहो। अब तुम रूम C33 में रहोगे, वो ग्रे सेक्टर में। करना क्या है मिस्टर किंग? वो तुम्हें पता चल जाएगा। लगता तो नहीं है। तुम अब मेरे लिए काम करती टमीरा। तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा, और मैं कह रहा हूँ जाओ इसी वक्त। मीलो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? कोई से मारे को मिस्टर किंग ने भेजा से। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, ब्रेकर्स में ही कुछ प्रॉब्लम होगी। तमीरा बेन, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ, यहाँ हो क्या रहा से? मैंने मिस्टर किंग से बोला था कि तुम अकेली ऐसी हो जिसने इंटरव्यू देने से मना किया। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें मेरे पास भेजेंगे, और तुम आ गई। हेयर मेकअप जल्दी इसे तैयार करो। फिक्र मत करो। हाँ तमीरा, तुम बहुत अच्छा करोगी। क्या तुम मरने का फैसला कर रहे हो? हमने तुमसे कहा कि हम सब कुछ संभाल लूंगा। क्रोम सेटलमेंट करना चाहता था तो मैं भी तैयार हूँ। तो क्या तुम उससे लड़ोगे? किधर गए? ऐसे लोगों से भागते नहीं है सोनी। एक बार ऐसा किया तो जिंदगी भर भागते रहोगे। अरे ओ क्रोम, हमका ढूंढत हो का? तो बताओ तमीरा, रेसिंग में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कार्स। तुम थोड़ा और खुल के बोलोगी तो अच्छा इंटरव्यू होगा। चलो बताओ हमें। डर। मुझे डर पसंद से, और सबको डर पसंद से। हर रेस में ये होता से। शायद तेजी से टर्न होते समय कहीं भी हो सकता से। जब आपके अंदर डर पनपने लगता से, आप ब्रेक को हिट करना शुरू करते हैं। कार स्लो करे से, और स्लो, फिर रुक जावे से, और उसी वक्त डर का सामना होए से। डर की आंखों में देखो और कहो नहीं, और वो एक पल मारे को पसंद से। मारी बात तन्ने समझ में आई? क्या बात है तमीरा बेन। क्या सच में मीलो इससे लड़ने वाला है? लगता तो यही है।
अब तुम कहाँ उछल कर जाओगे मेंढक? तुमको लगा अपन तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा? तुमको होशियार होने को मांगता। वो तो हम पहले से हैं, देखा तनी। क्रोम, तुम ठीक हो दोस्त? उठो। इसे अस्पताल ले जाओ, 1 घंटा में ठीक हो जाए, शायद 2 घंटा। लेकिन समझा दो, पंगा ना ले हमसे, वरना दंगा हो जाए। कहत रहे हम सब संभाल लूंगा। मैं खुश हूँ ये हमारी तरफ है। क्या सच में? मैं बाद में आऊं सू। नहीं नहीं, आ जाओ, इनसे बात हो गया। अगर आइंदा मेरे कानों पर ऐसा कोई भी बात आया तो तुमको रेस से बाहर निकाल दूंगा, और फिर तुम कभी भी किधर भी रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन मिलो का क्या? वो अपन को तुम्हें क्या लगा अब हम तुमसे बात कर रहा? ये ऑर्डर है, तुम दोनों प्रोफेशनल, ऐसा रहो। अब जाओ यहाँ से। तुम्हें इसके बारे में जानने की भी जरूरत नहीं। मारे को बताया क्यों नहीं कि वो इंटरव्यू था? अगर कहता तो तुम ना बोलती, और मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, समझा तुम? उससे थारे को क्या मिला? इसमें मुझको क्या मिला? मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े आर्टिस्टों की तरह रेसर्स भी मशहूर हो, उनसे फायदा हो। हम जानता तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है मेरा। ट्रैक कंप्लीटेड। रेसर स्कोर 81। ये कैसे रही? बढ़िया। अभी भी एक्सेल को नहीं हरा सकता। बता नहीं सकते। वो 13 डिग्री तक पहुंचने पर तेजी से टर्न होता है और आधे सेकंड में स्पीड बढ़ती है, और इसी तरह वो तुम्हें हरा देता है। गुड टिप, थैंक्स मिलो। अपनी हालत खराब होने के बावजूद तुमने हमारी मदद की, हमारे काम को एप्रिसिएट किया। इससे पहले हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। थैंक यू। यू आर वेलकम। हम इस पर भरोसा करता हूँ। ससुरी बड़ी काम की चीज है। वेलकम। इनिशियलाइजिंग। तो ये है। पिछले 5 साल से एक्सेल कैसे खेलते आ रहा है उसकी फुटेज है ये हुई ना बात। मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। बिल्कुल उसको मुझ पर भरोसा है, क्योंकि मैंने उसे यकीन दिलाया। वैसे ही जैसे टैग पर हमला हुआ था, अगर लोग ये जान जाते कि हमें पता नहीं अटैक किसने किया तो आरपीजी की रेपुटेशन को ठेस पहुंचती। सब उसी पर यकीन करता जो मैं कहता, और इसलिए तुमने मुझे चुना। अपनी टीम में एक जगह खाली है और मैं जानता वो किसके लिए।